फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके टेस्ट का एक न्यू पार्ट लेके आई हूँ। मैं इसी तरह जीके टेस्ट की वीडियो लाती रहती हूँ, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखा करिए। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होती है, लेकिन इस वीडियो में जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों को मैं लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सके समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन ए सही है, जहांगीर। तो याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने खैरात नामक विभाग किस सुल्तान ने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी सही है, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात नामक एक दान विभाग था जिसमें गरीबों के लिए दान दिया जाता था। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थे उनके लिए ये विभाग बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, दीवाने खैरात नामक विभाग के सुल्तान ने बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे जरूर याद रखिएगा, दोबारा से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरेन। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरेन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरेन। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे ही प्रश्न लेके आती हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है कि ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? रूस, जापान, ब्राज़ील, अमेरिका। तो फ्रेंड, ऑप्शन डी सही है, अमेरिका। तो याद रखिएगा, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? खार्तूम नील नदी के किनारे है, खार्तूम नील नदी है वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी, कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, ये डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, मतलब सब सही है। खार्तूम मतलब मिस्र की राजधानी खार्तूम, मिस्र में नील नदी बहती है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी है, कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी है। तो याद रखिएगा, ये सब सही सुमेलित है इन सब नदियों के, और कहाँ पर हैं ये, किस देश में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, शरावती, चंबल। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन डी सही है, चंबल। च से चूलिया, च से चंबल। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, कौन सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु, डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम, पेरियार केरल, बांधवगढ़ उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड, इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही नहीं है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये एमपी में है। और बाकी सब सही सुमेलित, तो उसे जरूर याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है, और पेरियार केरल में है। तो प्रश्नों को याद रखिएगा, जो सही है, जो गलत है वो बांधवगढ़ था, वो एमपी में है, उसे जरूर याद रखिएगा, और राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा कथन गलत है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ गलत बताना है, कौन सा कथन गलत है। तो कथन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है।
इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन डी सही हो गया, इनमें से कोई नहीं, कि ये तीनों ही कथन सही है। तो याद रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसा प्रावधान है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। लिथियम सबसे हल्का धातु है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है कि प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये चारों ही कथन सही है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। लिथियम सबसे हल्का धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पर। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ये सही है। तो ये चारों ही कथन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में लेकर आती हूँ, आपके कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप इस वीडियो को एक नज़र में फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाएगा और किसी तरह की कन्फ्यूजन भी होगी तो अब दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक देखिएगा और मेरी वीडियो को ऐसे ही वीडियो देखते रहिए आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कौन सही नहीं है? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन बी6 बायोटीन। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी ये सही से नहीं है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम बायोटीन नहीं है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। तो याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है और ये बायोटीन विटामिन बी7 का नाम है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा और बाकी सब सही है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन वो विटामिन बी7 का है बायोटीन। तो फ्रेंड ये 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो, कोई भी प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।